जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके साथ एक ये अनुभव साझा करने आई हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। हर एक के कुंडलिनी अवेकनिंग में अपने अपने अनुभव होते हैं ये, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपके अपने अनुभव चौकुरे के साथ कैसे मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग को अनुभव किया, ये सारा अनुभव मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इसे सुनिएगा और हर चीज को समझिएगा, क्योंकि जितनी भी मैं बातें आपके साथ डेली शेयर कर रही हूँ, अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हर कोई अपने अनुभव शेयर नहीं करता, हर कोई ये नहीं चाहता कि आप भी पूरी तरह से इस नॉलेज को ले। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहनों को कंप्लीटली रेकी की नॉलेज आए, उन्हें पता चले कि रेकी है क्या और रेकी से हम क्या ही नहीं कर सकते। रेकी से हम अपनी लाइफ में हर वो चीज कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। रिश्ते सुधार सकते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग कर सकते हैं, अपने जीवन में अच्छी जॉब पा सकते हैं और ढेर सारा धन कमा सकते हैं, लाइफ में इतने आगे अचीव कर सकते हैं। तो रेकी से हम क्या ही नहीं कर सकते, हर चीज को कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन आज मैं एक बहुत ही प्यारा अनुभव साझा करने आई हूँ। ये जो बात है ना, ये मैंने वर्षों तक अपने पास छुपा के रखी कि पता नहीं आप विश्वास करें कि ना करें और आपको कैसा लगे ये सुन के। लेकिन आज मेरा दिल किया कि आप सबके साथ साझा करूं इस चीज को, ताकि आप भी इस प्रयोग को कीजिए और आपको कुछ अनुभव हो तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, हमेशा की तरह कहूंगी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के जरिए अपने आप को एक कुंडलिनी अवेकनिंग की स्पिरिचुअल वे के साथ जोड़ सके। चलिए, बहुत ही प्यारा अनुभव साझा करने जा रही हूँ। तो एक मेडिटेशन के जरिए मतलब समझ के इसको आप सुनिए, ताकि आपको फील हो, हर चीज फील हो और आप समझ सको कि कैसे चौकरे के साथ अपनी अवेकनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है जो आज मैं वीडियो देने जा रही हूँ, आपको लगे कि वर्षों से आप जिसका आंसर खोज रहे थे वो अब आपको मिल गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे एक मेडिटेशन की तरह समझिएगा, ताकि हो सकता है कि जो वर्षों से आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, इस वीडियो के जरिए आपको मिल जाए। तो चलिए, मैं आपको उस मेडिटेशन की स्टेज में लेके जाती हूँ और खुद को थोड़ी देर के लिए कैमरे से हाइड करती हूँ, ताकि आप इस बात को गहराई से समझ सकें। तो आज जो मैं बात करूं कि चौकरे और कुंडलिनी शक्ति के उस रहस्य की, जो मुझे स्वयं अनुभव हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि रेकी का सबसे शक्तिशाली जो सिंबल है चौकुरे, आखिर एक सर्पाकार क्यों बनाया गया है? क्या ये केवल एनर्जी को बढ़ाने का प्रतीक है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं? तो जब मैं पहली बार चौकरे को देखती थी तो मुझे केवल एक रेकी सिंबल ही दिखाई देता था। लेकिन एक दिन ध्यान में बैठे बैठे मेरे भीतर एक प्रश्न उठा, ये सिंबल आखिर सर्प की तरह घूमता हुआ क्यों दिखता है? और यहीं से मेरी खोज शुरू हुई। कुंडलिनी शक्ति, जिसे योग शास्त्रों में दिव्य शक्ति कहा गया है। कहा जाता है कि मूलाधार चक्र पर 3.5 कुंडलिनी में लिपटी हुई ये सोती है, और जब ये जगती है तो मनुष्य की एनर्जी बदलने लगती है। वो एक मनुष्य से देवता योग्य हो जाता है। लेकिन उस दिन मेरे भीतर एक विचार आया, क्या होगा यदि मैं चौकरे को अपने मूलाधार और नाभि चक्र के बीच ध्यान में लगा के करूं? क्या ये केवल एक संयोग था या फिर यूनिवर्स की एक प्रेरणा? मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैंने इसका प्रयोग शुरू किया। मैं ध्यान में बैठी, शरीर बिल्कुल शांत कर लिया, सांसें धीमी थी और मैंने अपने नाभि चक्र पर चौकरे की कल्पना करनी शुरू की। धीरे धीरे एक के बाद एक मैं चौकरे को नीचे मूलाधार की ओर लेके जाने लगी, जैसे कोई ऊर्जा अपने आप मार्ग बना रही हो। कुछ दिनों तक मुझे कुछ विशेष लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैंने इमेजिनेशन भी नहीं की थी। ध्यान के दौरान अचानक मेरा रूट जो चक्रा था, हल्की सी उसमें कंपन शुरू हो गई।
पहले तो मैंने सोचा शायद ये एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह होगा, लेकिन धीरे धीरे ये कंपन बढ़ती चली गई और फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ऊर्जा जो वर्षों से सो रही थी धीरे धीरे अब जग रही हो। मेरी आंखें बंद थी, चारों ओर मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। एक गोल्डन लाइट, एक वाइट लाइट और फिर धीरे धीरे बैंगनी लाइट। मैं लगातार हैरान हो रही थी क्योंकि कमरे में तो अंधेरा था, फिर ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और तभी मेरे भीतर एक दृश्य प्रकट हुआ। मैंने देखा एक विशाल फनधारी सर्प जो ऊर्जा से बना हुआ है धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। उसकी गति बहुत शांत थी, लेकिन उसकी शक्ति का अनुभव मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि ये बात करते हुए भी मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर बढ़ती गई, मेरे भीतर धीरे धीरे सभी चक्र मुझे गोल गोल घूमने नजर आने लगे। सबसे पहले मुझे स्वादिष्टान पे हलचल हुई, उसके बाद मुझे मणिपुरा पे धीरे धीरे आभास होने लगा और फिर धीरे धीरे मुझे अनाहत पे एक कंपन होने लगी और फिर विशुद्धि चक्र में खिंचाव आने लगा। और जैसे ही विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक ये कुंडलिनी पहुंची तो एक विस्फोट हुआ। एक इतना ज्यादा मतलब हलचल हुई, हर चक्र पर मुझे एक अनुभूति हुई, एक नया प्रकाश, एक नया विस्तार। और फिर वह क्षण आया जिसे मैं आज भी याद करती हूँ। तो मेरे पूरे शरीर में एक रोमांचक दौड़ जाता है। जैसे ही ये ऊर्जा सहस्त्राधार के निकट पहुंची, अचानक एक विस्फोट हुआ। कोई भौतिक विस्फोट नहीं, बल्कि एनर्जी का विस्फोट। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर हजारों सूर्यों का प्रकाश फैल गया हो। उसी क्षण मैंने स्वयं का शरीर नहीं, बल्कि अपनी चेतना के रूप को अनुभव किया। उस समय मुझे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर आ गया हो और मैं पूरे ब्रह्मांड के भीतर समा गई हूँ। कोई अलग नहीं दिख रहा था, कोई डर भी नहीं लग रहा था, केवल प्रकाश, केवल प्रेम और शांति। क्या इसका अर्थ है कि चौकरे ही कुंडलिनी जागरण का रहस्य है? मैं ऐसा दावा तो नहीं कर रही, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जब श्रद्धा, ध्यान, रेकी और आंतरिक जागरूकता के साथ हम मिलते हैं तो चौकरे एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है जो आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने में सहायक करता है। यूनिवर्स हर व्यक्ति को उसका अपना अनुभव देता है और ये मेरा अनुभव था। हो सकता है आपका अनुभव इससे बिल्कुल अलग हो, लेकिन खोज तभी शुरू होती है जब हम प्रश्न पूछते हैं और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो को विस्तार से बनाऊं कि किस तरह मैंने चौकरे को अपने नाभि चक्र से मूलाधार तक का प्रयोग किया, कौन सी ध्यान विधि अपनाई और किस प्रकार ऊर्जा को ऊपर ले जाने का अनुभव हुआ। यदि हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें। हमें चौकरे और कुंडलिनी शक्ति का रहस्य जानना है। और यदि आप ऐसी गहरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलते रहेंगे। और मैं आपको इस तरह सिंबल्स के बारे में नई नई जानकारियां देती रहूंगी। उम्मीद है आप इस चौकरे के साथ अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग का अनुभव जरूर करना चाहेंगे। अगर हाँ, तो कमेंट में मुझे चौकरे के साथ कुंडलिनी रहस्य जानने के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार सही समझा सकूं कि कैसे मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग का अनुभव हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। जय शंकर जी।